चलो भैया शुरू करते हैं। ये वीडियो इस चैप्टर का लास्ट है, मतलब नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट का थर्ड वीडियो यानी लास्ट वीडियो, थर्ड पार्ट। इसमें हम क्या बात करने वाले हैं? लेवल ऑफ मैनेजमेंट। देखिए लेवल ऑफ मैनेजमेंट का मतलब क्या, मतलब क्यों इसकी जरूरत थी। तो लेवल ऑफ मैनेजमेंट में सिंपल एक चीज किया गया, ऑर्गेनाइजेशन में क्या होते हैं ना, कई वर्क्स परफॉर्म किए जाते हैं और सारे वर्क्स एक दूसरे से अलग होते हैं। तो इसके लिए मैनेजमेंट ने क्या सोचा कि क्यों ना हम हर वर्क को डिफरेंट लेवल्स में डिवाइड करें, मतलब सबको कुछ ना कुछ अलग रिस्पॉन्सिबिलिटीज दी जाए। तो उसके बेसिस पर टोटल एक ऑर्गेनाइजेशन में 3 लेवल्स क्रिएट किए गए, राइट। टॉप लेवल, मिडिल लेवल एंड लो लेवल या फिर सुपरवाइजरी लेवल। पहले हम बात करते हैं टॉप लेवल की। टॉप लेवल का मतलब क्या भैया, ये राजा वाली जिंदगी जीते हैं, मतलब अच्छे हैं, अच्छी लाइफ है इनकी। अब इसमें आपको करना क्या है, सबसे पहले टॉप लेवल का पहले मैं बता दूं इनके काम क्या होते हैं। पहला, डिटरमाइनिंग द ऑब्जेक्टिव। जो भी ऑब्जेक्टिव है, जो भी ऑर्गेनाइजेशन का गोल या एम है, उसको ये डिटरमाइन करते हैं। डिटरमाइन का मतलब होता है प्लान करना या फिर डिसाइड करना। प्लान एंड पॉलिसी, जो भी प्लान एंड पॉलिसी होगी, मतलब जो भी प्लान एंड पॉलिसी एक साल में इंप्लीमेंट या फिर फॉलो किया जाएगा, वो ये बनाते हैं। रिसोर्स एंड फाइनेंस, मतलब कितने पैसे कहाँ से चाहिए, कितना राइज करना है, कितना टोटल कंपनी में इन्वेस्ट करना है, वो सारी चीजें इसमें यानी टॉप लेवल का काम है। टॉप लेवल का काम और भी बहुत कुछ होता है, राइट। जैसे एक स्ट्रक्चर क्रिएट करना या फिर बाहर की चीजों से इंटरफेयर करना, जैसे कि गवर्नमेंट हो या फिर जो भी अदर सेक्टर्स है उनसे ये इन्वॉल्वमेंट भी यही करते हैं। तो यानी टॉप मैनेजमेंट का ये रहा। अब इसमें कौन कौन होते हैं, राइट। चेयरमैन, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, मैनेजिंग डायरेक्टर, जनरल डायरेक्टर, सीईओ यानी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर एंड सीएफओ यानी चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर। और इसमें कई चीजें जो भी इन्वॉल्व होते हैं, लेकिन ये सारे के सारे ना टॉप रैंक है, मतलब कि ये डायरेक्टली कभी भी सुपरवाइजर मतलब कि लो लेवल से कभी भी कांटेक्ट नहीं करते हैं। मोस्टली लो लेवल से हमेशा मिडिल लेवल ही करेगा। तो पहला मेरा टॉप मैनेजमेंट का ये काम था। दूसरा, मिडिल लेवल। मिडिल लेवल का मतलब क्या, देखिए अब जैसे ऑर्गेनाइजेशन में क्या है, कई वर्क होते हैं, ठीक है। तो हर वर्क को क्या करते हैं ना, एक सिमिलर टाइप के जो वर्क होंगे उनको एक ग्रुप में डाल देते हैं, मतलब जिसको हम कहते हैं डिपार्टमेंट या फिर डिपार्टमेंटेशन या फिर डिपार्टमेंटलाइजेशन, जो भी आप कहो। तो एक डिपार्टमेंट का मतलब क्या है ना, कि जैसे अगर परचेज डिपार्टमेंट है तो वो सिर्फ और सिर्फ परचेज का ही काम करेगा, उसका सेल का काम नहीं है, ना उसको फाइनेंस से मतलब कुछ मतलब नहीं है। सिर्फ खरीदना है तो खरीदना है, और अगर बेचना है तो बेचना है, पैसे की जरूरत है सिर्फ वही काम करेगा। तो मिडिल लेवल में क्या होता है ना, जितने भी अलग अलग या जो सिमिलर टाइप्स के वर्क होते हैं उनको एक डिपार्टमेंट में क्रिएट किया जाता है, वो सारे मेरे मिडिल लेवल में आते हैं। इनका काम क्या है, इंटरप्रिटेशन द पॉलिसीज टू द लोअर लेवल, मतलब जो भी टॉप मैनेजमेंट पॉलिसी बनाती है उसको ये लो लेवल तक पहुंचाने का काम करते हैं, मतलब उसको समझाना या फिर उसको क्लियरिफाई करना। मोटिवेटिंग द पर्संस, हमेशा ये टाइम टू टाइम क्या करते हैं, लो लेवल को या फिर डिफरेंट सेक्टर्स को ये मोटिवेट करते हैं। फाइंडिंग द राइट एम्प्लॉय, और फिर किस टाइप के एम्प्लॉय एक ऑर्गेनाइजेशन में चाहिए उसको ये फाइंड आउट करते हैं, मतलब क्या नॉलेज होनी चाहिए, क्या उसके पास डिग्री होनी चाहिए। अब इसमें क्या होता है, देखिए मैंने आपको क्या बताया, डिपार्टमेंट मतलब हर डिपार्टमेंट अलग अलग वर्क को परफॉर्म करता है। तो जितने भी डिपार्टमेंट्स होते हैं उनका जो मैनेजर मतलब जो हेड होता है, यानी मैनेजर का मतलब होता है जो उसको मैनेज करता है, ठीक है। तो उन सारे डिपार्टमेंट्स के जो मैनेजर्स होते हैं वो मिडिल लेवल में आते हैं, ठीक है, और अदर नहीं। और जो जनरल मैनेजर होता है वो सारे मतलब वो सारे के होते हैं, सारे का मतलब है मिडिल लेवल एंड लो लेवल सब में ये परफॉर्म करेगा। बट ये जो डिपार्टमेंटल मैनेजर होते हैं ये सिर्फ और सिर्फ मिडिल लेवल में ही आएंगे। एंड लास्ट वन इज मतलब जो भी है हमारा सुपरवाइजरी या फिर लो लेवल। ये क्या होता है, ये डायरेक्टली वर्कर से कांटेक्ट करते हैं, मतलब ये डायरेक्टली इनका ना वर्कर के साथ कनेक्शन होता है, मतलब वो वर्कर जो प्रोडक्शन एक्टिविटी में इन्वॉल्व होते हैं। इसमें इनका कुछ काम क्या है, रिप्रेजेंटिंग द प्रॉब्लम्स, यानी ये क्या करते हैं, लो लेवल यानी जो एम्प्लॉयज की प्रॉब्लम्स है उसको ये मिडिल लेवल तक पहुंचाता है। मिडिल लेवल क्या करेगा, टॉप तक पहुंचाएगा। मेंटेनिंग द गुड वर्किंग कंडीशन, यानी हमेशा इनका काम होता है कि जो भी वर्कर्स है उसके लिए ये प्रॉपर वर्किंग कंडीशंस को क्रिएट करे, ताकि वर्कर्स को ना प्रॉब्लम ना हो, जैसे गर्मियों में होती है या फिर ठंड में, या पानी की प्रॉब्लम है, या फिर हमेशा उनको एक प्रॉपर सपोर्ट या फिर मोटिवेट करते रहना। लुकिंग टू द सेफ्टी ऑफ वर्कर्स, और ये वर्कर्स के लिए वो सारी एक्टिविटीज ये परफॉर्म करते हैं जिससे वर्कर के हेल्थ और उसके मेंटल यानी फिजिकली और मेंटली दोनों पे मतलब उनकी हेल्थ सेफ एंड सिक्योर हो। इसमें कुछ मेरे सुपरवाइजर्स आते हैं, फॉरमैन्स आते हैं, सुपरिटेंडेंट्स आते हैं। देखिए ये 3 लेवल हैं, ठीक है, मोस्टली टॉप लेवल, मिडिल लेवल, लो लेवल, जो हर लेवल के अलग अलग काम होते हैं ऑर्गेनाइजेशन में। टॉप का काम है सिंपल ऑर्गेनाइजेशंस के लिए प्रॉपर से प्रॉपर प्लानिंग या फिर एस्टिमेट करना, फाइनेंस को एस्टिमेट करना, हर चीज बनाना। मिडिल का काम होता है जितने भी अदर डिपार्टमेंट्स है जो उनके हेड होते हैं, मतलब जो मैनेजर्स क्रिएट किए जाते हैं वो आते हैं। इनका काम ज्यादा कुछ नहीं है, इसके काम को यहां तक पहुंचाना है, मतलब टॉप के काम को लो तक पहुंचाने का काम मिडिल का होता है। एंड सुपरवाइजरी का क्या होता है, ये डायरेक्ट वर्कर के कांटेक्ट में होते हैं और ये वर्कर को टाइम टू टाइम मोटिवेट करना, या जो भी टॉप मैनेजमेंट चाहता है मिडिल मैनेजमेंट या मिडिल लेवल क्या करता है उन तक पहुंचाता है। ये सारी चीजों को यानी कि ये ऑर्गेनाइजेशंस के मेन
जो भी मेन वर्क है उसको ये वर्कर तक पहुंचाते हैं, ठीक है। तो ये मेरे 3 अलग अलग, ठीक है, मतलब लेवल्स हैं, आप इसको नोट कर सकते हैं। यार अब हम बात करते हैं कोऑर्डिनेशन की, ठीक है। कोऑर्डिनेशन इस चैप्टर का लास्ट पॉइंट है एंड सबसे इंपॉर्टेंट बने। ये देखो पहले कोऑर्डिनेशन होता क्या है। कोऑर्डिनेशन का मतलब होता है ना मिलजुल करके काम करना। अब क्या काम करना, वो काम करना जिसके थ्रू हम अपने एम या अपने गोल को अचीव कर सकते हैं, ओके। तो कोऑर्डिनेशन का मतलब क्या होता है, सिंपली ब्रिंगिंग टुगेदर जितनी भी डिफरेंट एक्टिविटीज है उनको एक साथ मतलब लाना और अपने एम या अपने गोल को अचीव करना, ठीक है। तो वो चीजें हम इसमें पहले करते हैं। पहले कोऑर्डिनेशन का मीनिंग एक शॉर्ट पॉइंट में, ब्रिंगिंग टुगेदर मतलब साथ में लाना। क्वेश्चंस अगेन क्रिएट, क्या लाना है, एक्टिविटीज एंड रिसोर्सेज। एक्टिविटी का मतलब है क्या आपको करना है, रिसोर्सेज का मतलब होता है फाइनेंशियली नॉन फाइनेंशियल। फाइनेंशियली का मतलब पैसा, नॉन फाइनेंशियली का मतलब एम्प्लॉइज या फिर जो भी मेरे लेबर्स हैं। ब्रिंगिंग हार्मोनी, हार्मोनी का मतलब होता है ना आपस में प्रॉपर रिलेशनशिप, ठीक है। प्रॉपर रिलेशनशिप होना चाहिए, यानी जितने भी वर्कर्स हैं सबके बीच में प्रॉपर कोऑर्डिनेशन हो। कोऑर्डिनेशन का मतलब मैं फिर से बता रहा हूं, क्या एक प्रॉपर रिलेशनशिप या फिर किसी भी काम को ना परफॉर्म करने के लिए अगर हम आपस में मिलजुल कर वर्क करें तो वो मेरा कोऑर्डिनेशन है। मतलब क्या है कोऑर्डिनेशन, सिंपली क्या रिफर्स टू द ब्रिंगिंग टुगेदर एक्टिविटीज एंड रिसोर्सेज एंड अगेन ब्रिंगिंग हार्मोनी फॉर एन ऑर्गेनाइजेशनल गोल या किसी भी पर्टिकुलर गोल के लिए, ठीक है। इसको हम कोऑर्डिनेशन कहते हैं। अब हम इसके कुछ फीचर्स या कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें। मैंने क्या किया बीच में नेचर की फीचर्स या कैरेक्टरिस्टिक्स, यानी मैंने इस डेफिनेशन को अलग अलग पॉइंट्स में डिवाइड किया। देखते हैं क्या सच में ये चीज है। पहला, इंटीग्रेटिंग द ग्रुप एफर्ट। देखिए मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है, जहां पर एक से ज्यादा लोग हों, राइट, तो वहां पे हमें मैनेज करना है। अब जहां पर एक से ज्यादा लोग होंगे तो वहां पर हमें एक प्रॉपर रिलेशनशिप भी चाहिए, क्योंकि ऑफकोर्स सी बात है अकेले तो आप भूतों से बात करोगे नहीं या भूतों के साथ रहोगे नहीं। तो अगर एक से ज्यादा कोई इंडिविजुअल है, ठीक है, तो वहां पर हमें उन दोनों को मिलकर रहना होगा, मतलब एम्प्लॉयज को आपस में मिलकर कोऑर्डिनेट या फिर वर्क करना होगा। तो मोर देन वन पर्सन, यानी इंटीग्रेटिंग ग्रुप एफर्ट का मतलब है कोऑर्डिनेशन क्या करता है, वहां पर कोऑर्डिनेशन क्रिएट या फिर हमें जरूरत पड़ती है जहां पर एक से ज्यादा एम्प्लॉयज होंगे, ठीक है। मतलब सिंपल सी चीज है, कोऑर्डिनेशन क्यों चाहिए, आपस में प्रॉपर रिलेशनशिप के लिए। इंश्योर्स द यूनिटी ऑफ एफर्ट, मतलब कॉमन गोल, मतलब जितने भी अलग अलग वर्कर्स है, मतलब जितने भी लेवल ऑफ मैनेजमेंट है, जितने भी वर्कर वर्क परफॉर्म कर रहे हैं, सबका जो गोल है ना वो कॉमन होना चाहिए। क्या होना चाहिए, ऑर्गेनाइजेशनल गोल, कोई पर्सनली अपने लिए काम ना करे। कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस, कभी ना एंड होने वाली चीज है ये, क्योंकि ऑफकोर्स सी बात है जब तक एक स्टैब्लिश है, जब तक एक बिजनेस स्टैब्लिश करेगा तब तक हमें कोऑर्डिनेशन की जरूरत पड़ेगी। क्यों, क्योंकि हमेशा बिजनेस के पास कोई ना कोई एम होता है, और अगर आपको एम्स को अचीव करना है तो जितने भी वर्कर्स हैं उनके सभी के बीच में एक प्रॉपर हार्मोनी होनी चाहिए, मतलब एक प्रॉपर रिलेशनशिप या अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। परवेसिव फंक्शन मतलब यूनिवर्सल है, मतलब ऐसा भी नहीं है कि कोऑर्डिनेशन सिर्फ एक पब्लिक सेक्टर या फिर प्राइवेट सेक्टर या स्कूल्स ट्रस्ट सब मतलब इन लोग के लिए चाहिए। कोऑर्डिनेशन हर जगह वर्क करता है, इवन हमारी पर्सनल लाइफ में भी वर्क करता है। पर्सनल लाइफ का मतलब होता है बहन भाई पापा मम्मी या हमारी गर्लफ्रेंड्स या बॉयफ्रेंड हस्बैंड वाइफ सबके बीच में। नेक्स्ट वन है मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ मैनेजर्स। देखिए मैनेजर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी सबको पता है, ठीक है, वी नो वेल, बट यहाँ पे मैंने क्लियरली डिफाइन किया ऑल द लेवल्स। मैंने भी इसके पिछले वाले पॉइंट्स में हमने 3 लेवल्स पे पढ़ा था, तो सारे लेवल्स मतलब जितने भी अलग अलग डिपार्टमेंट्स के मैनेजर्स हैं या जो भी डिफरेंट मैनेजर्स हैं, सभी मैनेजर्स का वर्क होता है कि मतलब सारे वर्कर्स को ना आपस में ज्वाइंट करके रखना। तो ये मेरा है। लास्ट वन इज डेलिबरेट फंक्शन, मतलब अब डेलिबरेट फंक्शन का मतलब चेंजिंग भी आप फॉर्म में कर सकते हो, बट यहाँ पे मैंने साफ साफ लिखा है अवॉइड करना है आपको कंफ्यूजन या फिर प्रॉब्लम्स को, मतलब जो भी 2 या 2 से ज्यादा वर्कर्स के बीच में प्रॉब्लम्स है या क्रिएट हो रहा है तो उस प्रॉब्लम को मुझे सॉल्व करना है। अब देखिए प्रॉब्लम्स क्यों क्रिएट होते हैं या क्यों हमें कोऑर्डिनेशन चाहिए, बिकॉज वी नो दैट जितने भी वर्कर्स है ना या जितने भी एम्प्लॉयज हैं वो सारे के सारे अलग सेक्टर्स या फिर अलग बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं। तो अलग बैकग्राउंड का मतलब होता है कि उनकी सोच भी थोड़ी डिफरेंट होगी, क्योंकि उनका जो बैकग्राउंड है या जो उनका कल्चर है वो डिफरेंट होता है। तो आपस में अगर सबको ज्वाइन करेंगे या फिर सबको मिला करके रखेंगे ना, तभी हम एक कॉमन गोल मतलब ऑर्गेनाइजेशनल गोल को अचीव कर सकते हैं, राइट। तो इसको आप एक शॉर्ट में नोट कर लीजिए। चलो भाई देखिए, अब हम इस वीडियो की या इस चैप्टर के लास्ट पॉइंट को बात करते हैं, इंपॉर्टेंस है नीड, मतलब क्या जरूरत है या फिर क्यों हमें सच में कोऑर्डिनेशन की रिक्वायरमेंट है, राइट। तो इसमें मैंने टोटल हमारे एनसीईआरटी के पॉइंट ऑफ व्यू से 3 चीजें हैं, साइज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, फंक्शनल डिफरेंशिएशन या फिर डिफरेंसेस या फिर स्पेशलाइजेशन या फिर स्पेशलिस्ट के फॉर्म में। पहले बात करते हैं साइज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। देखिए
कोऑर्डिनेशन का मतलब क्या था, सिंक्रोनाइज करना या फिर आपस में ज्वाइंट करना या फिर आपस में लोगों को मिलकर या फिर ज्वाइन करके रखना। तो देखिए आपको भी पता है कि साइज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का मतलब जितना ज्यादा बड़ा, मतलब जितना लार्ज मेरा ऑर्गेनाइजेशन हो मुझे उतना ज्यादा कोऑर्डिनेशन की जरूरत पड़ेगी, बिकॉज वी नो लार्ज होगा तो नंबर ऑफ एम्प्लॉयज भी क्या होंगे, अधिक होंगे, राइट। तो एज मच एज या फिर जितना भी लार्ज ऑर्गेनाइजेशन होगा देन इट मींस दैट कि देयर विल बी अ मोर एम्प्लॉयज, ठीक है, यानी कि एज मोर या फिर ज्यादा से ज्यादा, देन इन दैट वे हमें कोऑर्डिनेशन की ज्यादा रिक्वायरमेंट पड़ेगी। और अगर स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन मतलब साइज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन अगर स्मॉल है तो हमें लेस पड़ेगी, क्योंकि वी नो दैट अगर स्मॉल होगा तो एम्प्लॉयज भी कम होंगे, एंड अगर कम एम्प्लॉयज होंगे तो आपको कोऑर्डिनेशन की रिक्वायरमेंट कम पड़ेगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं फंक्शनल डिफरेंसेस या फिर डिफरेंशिएशन। फंक्शनली ये देखिए, फंक्शन का मतलब है वर्क या फंक्शंस को परफॉर्म करना। मैंने आपको बताया था डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंटेशन या डिपार्टमेंट क्या होता है, जो सिमिलर टाइप के फंक्शंस या एक्टिविटीज होते हैं उसको हम एक डिपार्टमेंट में क्रिएट करते हैं, ठीक है। देन इट मींस इफ देयर विल बी अ मोर डिपार्टमेंट देन देयर विल बी अ मोर कोऑर्डिनेशन, ठीक है, मतलब मोर या फिर यू हैव टू नीड या फिर यू विल जो भी हो, ठीक है, आपको ज्यादा कोऑर्डिनेशन की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। एंड इफ देयर विल बी अ लेस डिपार्टमेंट देन देयर विल बी अ लेस रिक्वायरमेंट ऑफ अ कोऑर्डिनेशन। मतलब अगर कम डिपार्टमेंट है, जैसे 2 ही 3 डिपार्टमेंट है, तो ज्यादा कोऑर्डिनेशन की जरूरत नहीं है, क्योंकि हर बंदा प्रॉपर्ली अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को फुलफिल करेगा। बट इफ देयर विल बी अ मोर डिपार्टमेंट देन देयर विल बी अ मोर कोऑर्डिनेशन, एंड इफ देयर विल बी लेस डिपार्टमेंट यानी फ्यू डिपार्टमेंट्स आर देयर देन देयर विल बी अ लेस कोऑर्डिनेशन। अब अभी एक लास्ट पॉइंट की बात करते हैं, स्पेशलाइजेशन, ठीक है। स्पेशलाइजेशन का मतलब होता है ना एक्सपर्ट, ठीक है। अगर कोई बंदा किसी काम को कंटिन्यू कर रहा है, ठीक है, तो वो ही थिंक्स दैट कि वो उस काम में एक्सपर्ट है। तो देखिए होता क्या है ना, अगर ज्यादा एक्सपर्ट्स होते हैं ना देन क्या होती है पता है, मनमानी। भैया मेरे पास ज्यादा नॉलेज है उससे, तो मैं उसकी बात क्यों सुनूं, मैं अपना काम करूंगा, मैं मतलब अदर्स की मैं क्यों सुनूं। तो अगर सिंपल इफ देयर विल बी अ मोर स्पेशलिस्ट या फिर एक्सपर्ट्स are present या फिर are available in an organization then there will be a more coordination, and if there will be a less specialist या फिर experts तो हमें वहां पे less coordination की जरूरत पड़ेगी। क्यों, देखिए जितने ज्यादा स्पेशलिस्ट या एक्सपर्ट्स है तो हर बंदा अपनी सुनेगा, तो देन एट लास्ट क्या होगा पता है, कॉन्फ्लिक्ट, आपस में लड़ाई झगड़े होंगे, कोई एक दूसरे को समझेगा नहीं। तो उस कंडीशन में मैनेजमेंट क्या करती है, कोऑर्डिनेशन को उठाकर यहाँ लाएगी। मतलब ज्यादा स्पेशलिस्ट है तो ज्यादा कोऑर्डिनेशन हमें चाहिए, देन देयर विल बी अ मोर रिक्वायरमेंट ऑफ कोऑर्डिनेशन, एंड इफ देयर विल बी लेस स्पेशलिस्ट मतलब कम एक्सपर्ट्स हैं तो आप कम कोऑर्डिनेशन चाहिए। सिंपली जो अगर कम बंदे हैं तो वो इजिली मैनेजमेंट या फिर जो एक कॉमन गोल है उसको प्रॉपरली समझेंगे, एंड दे विल नॉट टेक डिसीजन अकॉर्डिंग टू देयर सेल्फ। तो ये कुछ मेरे पॉइंट्स हैं, ठीक है। मैंने ये छोटे छोटे पॉइंट साइड में सिर्फ इसलिए लिखे हैं ताकि आप पॉइंट्स को क्लियरली एग्जाम में समझा सको, ठीक है, क्योंकि पॉइंट्स पढ़ करके आप कुछ भी लिख सकते हो, साइज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन भाई मतलब बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, बहुत ही है वो, ठीक है, ये चीज आपको पता है, बट किस फॉर्म में समझाना है वो मैंने नीचे मेंशन किया, ठीक है। देन प्लीज बाकी अब हम नेक्स्ट वीडियो में नए पॉइंट के साथ मिलेंगे। फिलहाल आप क्या करें, जो भी प्लीज लाइक करिए, ठीक है, एंड ज्यादा से ज्यादा आप इसे शेयर करो, मतलब शेयर करो अगर आपको लगता है देन कंफर्टेबल है आपके पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है, इसको